तो पहले मैंने बात की बेटा मैकेनिकल डाइजेशन की। पहली बात है मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें रोटी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। हो गया आपका लिखना? थोड़ा जल्दी लिखा करो। लगा लियो? ओके सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हो गई मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब रोटी को हमने चबाया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोलस, काइम, काइल, 3 नाम है बेटा इसके। अब बायोकेमिकल देख बेटा, बायोकेमिकल का मतलब है केमिस्ट्री, रोटी के अंदर की केमिस्ट्री। अब रोटी को छोड़, उसके अंदर कौन सा केमिकल है वो देख। तो सर रोटी खाने के बाद रोटी में सबसे पहले एक चीज़ होती है, कौन सी बेटा? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। फिर ये स्टार्च जो होता है, ये कहाँ होता है मैं बाद में बताऊंगा। सुन सिर्फ क्या क्या होता है। स्टार्च, स्टार्च के टुकड़े होते होते माल्टोज बनता है। बेटा क्या बनता है? माल्टोज के टुकड़े होने के बाद बनता है बेटा ग्लूकोज। क्या बनता है? और यही ग्लूकोज तेरे खून में जाता है, यही ग्लूकोज तेरे खून में जाता है। हम बोलते ना, जेवण झालं की आपल्याला एनर्जी मिळतं, जेवण झालं की ते पचतं, पचते आणि आता रक्तात जातं। बोलतो ना, एवढा जेवतो तू, अन्न लागत का नाही तुला? समजा मीनिंग? एवढा तुम्ही जेवता, अन्न लागत का नाही तुम्हाला? हे लागत काय असतं? लागत म्हणजे ते एब्जॉर्ब नहीं होत का? जो तूने खाया वो कहाँ जाना चाहिए आखिर में? ब्लड में। कहाँ जाना चाहिए? तो ब्लड में ये जाना चाहिए। ब्लड में बेटा, बेटा ब्लड में रोटी नहीं जा सकती, ब्लड मध्ये काय जाऊ शकत नाही। चला ठीक आहे, इंटेस्टाइन मध्ये रोटी गेली, तुकडे झाले, असं झालं का की पोळी गेली रक्तामध्ये? नाही, रक्तात कोण जाणार? ग्लूकोज। इससे मिलेंगे तेरे को एनर्जी। समझ में आया? हाँ। और जो पेशेंट रहते हैं हॉस्पिटल में, वो ऐसे चबा नहीं सकते ना खाने को, फिर डायरेक्टली उनके खून में ग्लूकोज भेजा जाता है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है डाइजेस्टिव वो ख़राब रहता है पेशेंट का, बहुत एनर्जी लगती है उसको। दूसरी बात, उसको एनर्जी इंस्टेंट चाहिए, जल्दी चाहिए एनर्जी, डायरेक्टली उसके खून में कौन भेजा जाएगा? डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी। ये होते हैं 2 तरीके, है ना? हाँ, ग्लूकॉन डी तुम रोज खा सकते हैं। ग्लूकॉन डी तुम्हारे आखिरी खून में कौन जाना चाहिए? अगर सर डायरेक्ट खून में ग्लूकोज जाना चाहिए, मग काम येऊ त्रास घेतो आपण, पोळी जेवा, भाजी जेवा, चावा, का घ्यायचं? डायरेक्ट ग्लूकोजच इंजेक्ट केला तर? बेटा अगर डायरेक्ट तूने ग्लूकोज इंजेक्ट किया ना रोज 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 रोज, तो डायबिटीज होने के चांसेस है। क्या होने के चांसेस है?
खून में डायरेक्ट ग्लूकोज बढ़ना मतलब इसे डेंजर सिंबल ऑफ या सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। खून में ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। कैसे? तो डायरेक्ट सलाइन नहीं लगाई थी, डायरेक्ट सप्लाई, डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो रिपीट कर, व्हाट इज बायोकेमिकल? स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज, माल्टोज कन्वर्ट इनटू, ये कैसी चेन है सर? ये सुन, 1 2 3, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे इमेजिन कर 3 कार्बन है, 3 कार्बन टूटने के बाद कितने कार्बन? 2 कार्बन टूटने के बाद आपको नहीं लगता चीज़ें टूट रही है? क्या हो रही है? दैट इज डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज। यहाँ पर भी चीज़ें टूट रही है, लेकिन ये रोटी के साथ हुआ, यहाँ चीज़ें टूट रही है, ये केमिस्ट्री के साथ हुआ। फर्क है दोनों में। हाँ, लिख लो उससे। और ग्लूकोज जाएगा ब्लड में, ग्लूकोज सीधा वहाँ से एंट्री करेगा ब्लड में, ग्लूकोज की एंट्री खून में। आता मी स्टार्च का लिहिलं? कारण की पोळीमध्ये कोण असतं? स्टार्च। गव्हात स्टार्च असतं, चावल में भी स्टार्च रहता है, हाँ, आलू में भी स्टार्च रहता है। हो गया आपका लिखना? क्लियर है? ओके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। सर हमें इतनी कहानी समझ में आ गई, अब मैं बात करूंगा फर्स्ट डाइजेशन। सुन, हेडलाइन लिख। क्या हेडलाइन है? लिख, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी मतलब माउथ। पहला हेडलाइन लिख, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी मतलब माउथ में डाइजेशन कैसे होता है। हो गया? अब मैं थोड़ा किताब के हिसाब से समझाता हूँ। आप, ये सिंपल है, किताब में जो भाषा है ना सिंपल है। क्या समझाता हूँ देख बेटा, मैं क्या समझाने वाला हूँ देख ले बेटा। आपल्या माउथ मध्ये, बक्कल कॅव्हिटी मीन्स माउथ, आपल्या माउथमध्ये सुद्धा 2 प्रकारचे डायजेशन आहे। फर्स्ट डायजेशन इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल डाइजेशन। पहली बार कौन सा होगा? मैकेनिकल। मैकेनिकल डाइजेशन को शुरुआत हम करते हैं ऐसे। मैकेनिकल डाइजेशन की शुरुआत होती है मॅस्टिकेशन या चेविंग। तुम्ही पोळी खाल्ली, च्युइंगम खाल्लं, काही पण खाल्लं, सगळ्यात पहिले तुम्ही चेविंग कराल। काय कराल? चेविंग म्हणजे रे चावणे, है ना, चावणे, घास चावणे 32 वेळा। कशाने चावाल? टीथ। ओके, आणि टंगनी चावतो का? नाही, उलट टंग म्हणजे दात टंगला चावतात कधी कधी, कळलं का? टीथ कभी कभी क्या करते, टंग को चबा जाते, दर्द होता फिर। वो किसका होता है? जो फास्ट खाना खाता या मोबाइल देखते समय खाना खाता, खुद नहीं पता क्या खा रहे हैं। मैंने ऐसे देखे लोग पूरा खाना खा लेते मोबाइल देखते देखते और पूछते मैंने क्या खाना खाया। हां, तर सगळ्यात पहिले पोळीला काय करायचं? मॅस्टिकेट, किंवा मग कशाने? प्लस टंग हेल्प करती है, फूड को इधर उधर घुमाने में टंग हेल्प करती है और दांत उसको चबाता है। ठीक है, हां। ह्याच्यामुळे तुम्ही काय कराल? टीथचा फायदा काय? क्रश आणि ग्राइंड द फूड। यू नो ग्राइंडिंग, चक्कीत काय होते? ग्राइंडिंग। हां, पापड काय होते? क्रश।
कट 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 खाते पापड़ क्रश. ओके. टंग जो होती है मैनिपुलेट द फूड. क्रशिंग द फूड बिकम इजियर व्हेन गेट मॉइस्चर बाय सलाइवा. जे अन्न असतं अन्न फूड, फूड गीला हो जाता है. फूड क्या हो जाता है? गीला. किसकी वजह से? सलाइवा से फूड गीला हो गया. इतनी बात समझ में आ गई? तो फूड को हमने चबाया, उसके टुकड़े कर दिए, उसको गीला किया. गीला क्यों किया? मतलब गीला किसकी वजह से हुआ? सलाइवा. उसके बाद देखते जा बेटा, तो ये फूड था तूने खाया हुआ, ऐसे लिखते इसको. रोटी ड्रॉ किया था ना हमने पहले. तूने पहले रोटी खाया था, इसके टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए, टुकड़े गीले हो गए. इन गीले टुकड़े के ऊपर एक तूने ऐसा गम लगाया. गम मतलब ये म्यूकस. टुकड़ों के ऊपर म्यूकस आया बेटा. म्हणजे चिकट चिकट हे असतं म्यूकस. ते कशाचे? डिंकाचे लाडू. का डिंका टाकतात त्याच्यात? नाही तर हे काय काय लाडू राहते रे वो आपला ते असतं ना, मुरमुराचे लड्डू असतात ना, मुरमुरे असतात, थोडा गुळाचा पाक असतो. कैसके लड्डू रहते वो? क्या रहता वो? राजगुरा? नाही नाही, ते वेगळे असतात. त्यात मुरमुरे असतात आणि गुळाचं पाक असतं. खाल्लाय कधी असं? हाँ. तो गुड़ के जैसे क्या हुआ? चिपक गया वो, है ना. हाँ, क्या रहता? तुझे पता होगा क्या रहता वो? हाँ, मुरमुरे के लड्डू रहते बेटा. वेरी गुड. खाता है वो. उसके उसमें शक्कर डालते, गुड़ डालते? गुड़ ना. उसमें ये तो नहीं फेविक्विक तो होता ना? फेविक्विक नहीं होता ना. हाँ, चिपक जाएगा यहीं पे. तो इसके ऊपर एक चद्दर चढ़ गई सर. उस चद्दर का नाम है सर म्यूकस. कहाँ गया रे वो? म्यूकस 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 कहीं गया था ना. म्यूकस मतलब अनाज, ये फूड गीला होता है काय से? और वो ते चिपकतं कशामुळं? कळलं तुम्हाला? तो खाना गीला हो गया इससे, सलाइवा से, और चिपका चिपका खाना बन गया म्यूकस की वजह से. अब ये लड्डू बन गया बेटा. इस लड्डू को तो एक नाम देगा. इस लड्डू को तो बोलेगा बोलस. क्या बोलेगा? इस लड्डू का नाम है बोलस. सर ये क्यों बना? इसलिए बना ताकि वो जल्दी आसानी से इधर जा सके. मला सांगा, एखादी पोळी जर आपण तोडलीच नाही, ती डायरेक्ट जाऊ शकेल का अशी? त्याला सर्कुलर बनावं लागेल ना. तो आप इसे इजीली क्या कर सकते, अंदर भेज सकते इसको. ठीक है बेटा, बोलस. उसके बाद तूने क्या किया? डिग्लूटेशन. इसका मीनिंग लिख, गिळणे. बोलस का क्या हुआ? डिग्लूटेशन. इसका हुआ डिग्लूटेशन, म्हणजे गिळणे, सॉल्विंग करना उसको. तुम्ही अन्न गिळता का? हा. आणि वरण भात चावता का? पोळी तुम्ही चावता, वरण भात चावता का? नाही, डायरेक्ट गिळता. सुनो, कड़लक गॉड गिड़ने आपको समझ में आया? पटेल जी, डिग्लूटेशन निकल लेना उसको, है ना. उसके बाद क्या होता है? जेव्हा तुम्ही फूड गिळता तेव्हा काय मोमेंट होते? आपोआप गिळता का? बता, गिर रे, गिला का ते? नहीं. क्या होता है? टंग को पुश करना पड़ता है आगे, और टंग से किक मारना पड़ता. टंग से, अरे होता है ना ऐसे, टंग को पहले ऊपर लगाओ. ऊपर के एरिया को मैंने एग्जाम में क्वेश्चन दिया था. ऊपर के एरिया को पैलेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो टंग को ऊपर प्रेस करना पड़ता पैलेट पे, और टंग को ऐसे किक मारना पड़ता. तो टंग की किक लगती, यहाँ फोर्स लगता, सीधा अंदर. समझा बेटा? हाँ. तुम्ही जेव्हा मेडिसिन खाता, गोळी एवढी मोठी असते, तर पहिले बघूनच घाबरतो आपण, हे अटकेल का, हे जाईल का, है ना. कॅप्सूल स्पेशली.
तुम जब गोली खाते हो तब थोड़ा डर लगता है कि यहाँ अटकेंगे क्या? नहीं लगता? लगता है ना, मुझे लगता है भाई। हाँ, तो सर डिग्लूटेशन, तो ये लिखा है यहाँ पे, वो पैलेट वगैरह तो पुश किया तूने, टंग को पुश किया, प्रेस किया और अकेला अंदर। ठीक है सर, हो गया। ये फूड है बेटा, इतनी डायग्राम बना ले उसमें, ये डायग्राम बना ले वहाँ पे। कहाँ पे? वो पहला वाला टॉपिक, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी में। फूड लिख, उसका तूने उसको गीला किया, उसको चिपका चिपका किया, उससे एक म्यूकस चढ़ाया, बाद में बोलस बना इसका, इस बोलस को तूने डिग्लूटेशन किया, अंदर भेज दिया। हो गया लिखना? कर लो। तो यहाँ तक बोलस बन गया। उसके बाद सर ये समझ में आया हमें, इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन? हाँ, मतलब कोई केमिस्ट्री नहीं, सिर्फ वो रोटी के टुकड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल। मैकेनिकल के बाद थोड़ा देख ले यहाँ पे, केमिकल। इतना पैराग्राफ समझ ले बेटा, सिर्फ इतना कहने की ज़रूरत नहीं है, बाद में सीट में पढ़ाऊँगा, जब मैं फ्राइडे के दिन बैच लूँगा ना तब बताऊँगा। तो इतना याद रख, सलाइवा बहुत काम की चीज़ है, तो इतना परसेंट टिक कर ले। इन केस ऑफ सलाइवा, हाउ मच वाटर? किताब लाए आपने सबने? किताबें लाया करो रे। 98%। और 2% क्या होता है बेटा? अदर पार्ट। अदर में कौन कौन आता है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन सा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। ये बेटा ये आते हैं 2% में, ये आते हैं 2% में। स्पेशली और एक चीज़ उसके अंदर, और एक बड़ी चीज़ है, उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम? हाँ, पैराग्राफ बघा, बोला काय काय सलाइवामध्ये काय काय असतं? 98% आणि 2% हे सगळे इलेक्ट्रोलाइट प्लस प्लस बेटा कोण असते? म्हणजे एन्झाईम असतं. कोण असतं? हे झालं सलाइवाबद्दल इन्फॉर्मेशन. नाव आता ही केमिस्ट्री बघा, इकडे लक्ष द्या, टिक करा याला. बघा पोळीमध्ये कोण? स्टार्च. स्टार्च कोण आहे? एक प्रकारे पॉलीसॅकराइड म्हणजे कार्बोहाइड्रेट. कौन है ये? तो स्टार्च इज द कार्बोहाइड्रेट. इस स्टार्च के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट किया? स्टार्च को किसने तोड़ा? सलाइवरी अमाइलेज. और स्टार्च के टुकड़े होने के बाद क्या मिला? मैंने याद है, मैंने बोला था 3 कार्बन के कितने कार्बन? मतलब टूटा ना बेटा, ये हुआ ना डाइजेस्ट? हाँ सर, हो गया. चल रिपीट कर. स्टार्च के टुकड़े होने के बाद क्या मिला? माल्टोज मिला. और कौन सा एंजाइम? ये एंजाइम कौन से पीएच पे काम कर सकता है? याद रखो, ये डायग्राम स्पेशली सीईटी वाले बच्चे आईएमपी कर सकते हैं. आईएमपी कर बेटा इसको, आईएमपी कर इसको. आणि तुम्ही जे 11thला आहेत, हे एक्झाममध्ये रिॲक्शन येऊ शकते तुमच्या कॉलेजच्या एक्झाममध्ये. लिहून घ्यायला म्हणजे टिक करायला. और ये किताब में लिखो. चलो नोट डाउन करो, नोटबुक में लिखो इसको, नोटबुक में लिख इसको. स्टार्च को कन्वर्ट किया हमने उधर. सरांची बॅच आहे का? अनिकेत सरांची? ठीक आहे, तुम्हाला पहिले सोडावं लागतं.